दोस्तों कैसे हैं आप। मैं SM रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार के लिए खिदमत अंजाम देता हूं। छोटा सा रिपोर्टर हूं, पत्रकार हूं और स्थानीय खबर को उजागर करने की कोशिश करता हूं। और आपको हम बता दें कि अभी हमारे साथ गाड़ी में सीनियर सहाफ़ी ज़िला सीतामढ़ी के कशिश न्यूज़ के रिपोर्टर हैं एहसान दानिश साहब भी हैं। और साथ ही आपको वीडियो में पीछे नज़र आ रही हैं मोना पटेल इनका नाम है, जो AM न्यूज़ के लिए काम करती हैं, रिपोर्टर हैं। और साथ ही एहसान साहब, एक और यहाँ पे 2 एहसान साहब हैं। इनका पलड़ा जो है असल में भारी है, क्योंकि 2 एहसान साहब हैं और एक तो SM रज़ा और उधर मोना पटेल हैं। तो ये भी एहसान साहब हैं जो राजस्थान मोर्चा न्यूज़ नाम से है, उनके एडिटर इन चीफ हैं और पत्रकार बनाने का भी काम करते हैं, नए जनरेशन को तालीम भी देने का काम करते हैं। खैर, आपको हम बता दें कि अभी हम पुपरी के रोघनी गोप टावर नामी जगह पे हैं, जहाँ पे ओवर ब्रिज भी निर्माण अधीन है, निर्माण जारी है इसका। बहुत जल्द जो है सीतामढ़ी का पहला ओवर ब्रिज यानी कि ROB बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग नानपुर थाना क्षेत्र के लोहेठा गांव से आ रहे हैं। यानी कि नानपुर थाना क्षेत्र के बहरा जाहिदपुर पंचायत के लोहेठा गांव में अभी कल जो है एक आफ्ताब नामी बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है, 6ठी क्लास में पढ़ता था, उसकी लाश मिली है। और पता चला है कि 11 दिन से लगभग गायब था वो बच्चा, यानी कि 16 नवंबर को वो बच्चा घर से गायब हुआ। और उसी दरमियान कोई जालिम जो है, जिसको जालिम क्या, यानी कि वो इंसान ही नहीं हो सकता है, जानवर से ही बदतर काम किया है, क्योंकि छोटे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। और किसी ज़ाती दुश्मनी में हो या जिस हिसाब से भी हो, उस बच्चे को हालांकि मार करके फेंक दिया गया है। नहायत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है और इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और जितने भी समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक लोग हैं, तमाम जो है अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ तमाम पत्रकार मौजूद हैं और सब जो है अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस खबर को दिखा करके आ रहे हैं और आ रही हैं। तो इन लोगों से ही बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या जो इस तरीके की जो घटना हो रही है ख़ासतौर से ज़िला में, जैसा कि अभी लगभग मैं समझता हूँ कि इस 4-5 दिन में ज़िला में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई ऐसा मर्डर हो चुका है, कई हत्याएं हो चुकी हैं। अभी पुपरी के ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर बेदौल पंचायत के हिरौली गाँव में मोहम्मद अली नामी शख्स, जो ट्रैक्टर ड्राइवर था, मजदूरी का काम करता था, जिसके घर में आपको बता दें कि कुल 11 लोगों का परिवार था, अपने पीछे वो 10 लोग को छोड़ के चले गए हैं। मजदूर क्लास के थे, उनकी भी हत्या करके लोग लाश को जो है अधवारा नदी यानी कि बुन्नद नदी के किनारे फेंक देता है। इस तरीके के जालिम लोग अभी घर कर चुके हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे जालिमों का विरोध करना चाहिए हम तमाम लोगों को। हम एहसान साहब से भी जानेंगे क्योंकि हमारे सीनियर है, इनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो घटना हो रही है ज़िला में। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्या कहना चाहेंगे, इनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जी जी, अगर आप प्रतिक्रिया जानना ही चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी ज़िला में मुझे ये कहने में कहीं कोई हर्ज नहीं है कि वर्तमान में जो यहाँ की पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो सिस्टम है, वो कहीं से भी काबिल तारीफ़ नहीं लग रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी लगातार अपहरण की घटना हो रही है और अपहरण के बाद हत्या की घटना हो रही है। अगर पुलिस अगर थोड़ा भी ईमानदारी अगर बरते तो शायद हत्या अपहरण के बाद अगर मुस्तैद पुलिस होती है तो शायद अपहरित व्यक्ति को और अपहरणकर्ता दोनों को पुलिस अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन पुलिस बिल्कुल कान में तेल डाल करके सो जाती है। लोग आवेदन देते हैं, आवेदन देने के बाद अगर ईमानदारी से कार्रवाई हो तो शायद उस अपहरित व्यक्ति की हत्या नहीं होगी। अभी मैं आपको बता दूं, ये ताज़ा घटना दो है। एक तो ये अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि पुपली थाना क्षेत्र के हिरौली गांव का है, जहां पे एक व्यक्ति शाम को गायब होता है और अगले दिन पहले सुबह उसका डेड बॉडी नदी के किनारे मिलता है। अगर पुलिस थोड़ी भी सक्रिय होती तो शायद अगर रात में पुलिस गश्ती अगर तेज होती और हिरौली गांव के आसपास अगर वो अपहरणकर्ता के
तलाश में अगर गई होती तो शायद उस व्यक्ति की हत्या नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ नानपुर थाना क्षेत्र में लोहैठा गांव का जो मामला है कि 11 दिन पहले उस बच्चे के गुमशुदगी का आवेदन उसके घर वालों ने दिया। पुलिस अगर हकीकत में अगर सक्रिय होती तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। एक और पुरानी बात मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और मैं प्रशासन के लोगों को मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि कम से कम ईमानदारी बरतें और अपहरण की घटना की जब जानकारी मिले तो इसमें कार्रवाई तेज होना चाहिए ताकि अपहरित व्यक्ति की हत्या ना हो और उस घर का चिराग न बुझे। अभी आवापुर में पुपली थाना क्षेत्र का ही है वो जगह आवापुर, जहाँ पे एक बिंदेश्वर चौधरी नाम के व्यक्ति हैं जिनके एक बेटी का अपहरण दिल्ली में 8 साल पहले हुआ था। खैर चलो भैया वो दिल्ली पुलिस की बात है, लेकिन उस बच्चे का आज तक कोई पता नहीं चला है। वहीं पे एक उनके बेटे का अपहरण पिछले 4 महीना पहले हुआ था और आज तक उस बच्चे का पता करने में पुलिस बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है। हद तो ये है कि पुलिस उस मामले में हाथ पे हाथ धरे बैठी है। वो किसी भी आरोपी को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उसमें गिरफ्तारियां हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई है। एक गिरफ्तारी कहाँ से हुई है तो एक गिरफ्तारी जो नेम्ड FIR किया गया था, जो घर वालों ने किया था, उसकी माँ ने किया था, वो नेम्ड FIR जो दिल्ली में था, वो जब उसके घर वालों को पता चला तो दिल्ली क्राइम ब्रांच के मदद से उसने उस आरोपी को गिरफ्तार दिल्ली में के क्राइम ब्रांच ने किया। फिर उसने पुपली थाने को खबर किया, पुपली थाने की पुलिस उसको लेकर के आई। अगर उस व्यक्ति से अगर सघन पूछताछ किया गया होता तो शायद जो अपहरित व्यक्ति नौजवान लड़का है जिसकी नई शादी अभी हुई थी, 20-22 साल का लड़का है, नई शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसका अपहरण कर लिया गया है, तो शायद उस लड़के से अगर सही से अगर गहराई से अगर उसकी पूछताछ की गई होती तो उस व्यक्ति का पता चल जाता कि वो नौजवान कहाँ है। वहीं पे एक दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो कैसे हुआ ये भी बड़ा नाटकीय अंदाज है कि एक मोबाइल चोरी करते हुए वो जो आरोपी है वो पकड़ा गया था और लोगों ने उसको पुलिस के हवाले किया। क्योंकि उसका केस अपहरण मामले में भी था तो पुलिस ने दोनों मामले में उसको जेल भेज दिया। वहाँ पर भी पुलिस की चूक हम समझते हैं कि अगर पुलिस ने ईमानदारी से पूछताछ किया होता तो शायद उस बिंदेश्वर चौधरी के घर का जो चिराग है, दूसरा चिराग जो बुझने के कगार पे है, उसका सही से पुलिस को पता कर पाती। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं और पुलिस वालों से खास करके हम यहाँ के जो पुलिस कप्तान है मिस्टर हरकिशोर राय, हम उनसे हम रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि कम से कम अपहरण के मामले में पुलिस सक्रिय हो ताकि उस व्यक्ति की हत्या ना हो और उस घर का चिराग ना बुझे। उसके जो बच्चे हैं वो अपने वारिस को खो देने का गम ना झेलें, दंश झेलने को मजबूर ना हो। ऐसे में एक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसके पास सारा तंत्र होता है। पुलिस अगर चाह ले तो कब्रिस्तान से डेड बॉडी जो कब्र के अंदर दफन होता है, पुलिस अगर ईमानदारी से चाहे तो उसे भी वहां से निकाल करके हकीकत से रूबरू करा सकती है पुलिस। लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं, गॉड बेटर नोज, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मजबूरियां चाहे जो भी हो, पुलिस को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा ताकि किसी के घर का चिराग ना बुझे। अब हम चाहेंगे कि मिस्टर एहसान अली शेख हैं जो राजस्थान मोर्चा के एडिटर हैं, अब वो भी अपनी कुछ बात रखें हम लोगों के सामने में और पब्लिक से रूबरू हो जाए। शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा मेरे सभी पत्रकार साथियों से कि पत्रकारिता में कोई भी साथी बड़ा या छोटा नहीं होता है। सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, कोई भी कहीं भी काम करे, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे का सम्मान करते रहें। किसी पर कोई कटाक्ष ना करें, किसी पर कोई गलत टीका टिप्पणी ना करें, सब मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AM न्यूज़ की संचालिका और डायरेक्टर मोना पटेल जी। आइए अब हम इनसे जानते हैं मोना पटेल जी का क्या कहना है। हेलो दोस्तों, मैं मोना पटेल AM न्यूज़ से हूँ और मैं राइजिंग बिहार
पेपर से भी हूँ जो साप्ताहिक है, और दैनिक अयोध्या टाइम्स PDF पेपर है उनसे भी हूँ। तो मैं आपको अभी एहसान दानिश जी बोले हैं कि पुपड़ी में जो 2-2 हत्याएं हुई है उनको लेकर, तो पुपड़ी के साथ साथ सीतामढ़ी जिले में इतनी घटना हुई है। 5 दिन पहले सोनबरसा में एक नेपाली युवक का शव मिला। कुछ दिन पहले रीगा में पिता पुत्र की हत्या। परसों आज से मात्र 2 दिन पहले एक कंकाल मिला है, जो किनका कंकाल है सुनने में आया है कि रीगा बरियारपुर का एक लड़का जो कुछ समय पहले लापता हुआ था, उसका कंकाल है। अभी पूर्णतः उसका कोई सबूत नहीं मिला है किसका कंकाल है। तो पुलिस प्रशासन इस पर अगर अच्छे से काम करती तो शायद किसी को इतना तक नहीं झेलना पड़ता कि एक धान के खेत में हड्डी बन जाता है, कंकाल बन जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये सब पुलिस प्रशासन की कमियां हैं। उस कमियों को अगर वो देखते हुए थोड़ा सा सख्ती बरते तो शायद ये घटना नहीं घटेगी। हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन को भी ढेर सारे काम है, इतने काम है कि पूरा जगह जगह पे हर काम उन्हीं को सौंपा जाता है जितने भी बुरे काम होते हैं, लेकिन इस पर भी थोड़ा ध्यान दे। और साथ में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, और पुलिस के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और सबके साथ नहीं हो। आगे SM राजा जी। जी, वाकई सबों ने अपना दर्द बयान किया है, और दर्द क्या कि सच्चाई बयान कर दी है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये लोग बस यूं ही बहस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि यही वो पत्रकार हैं जो स्थल पे पहुंच करके, जगह पे पहुंच करके आप तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं, और गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा बनकर उभरने का काम करते हैं, और हर छुपी हुई खबर को, हर छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं। तो वाकई जो भी इस तरीके के हत्यारे हैं, जो भी जालिम हैं, जो भी मुलजिम हैं, उनको सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और इस तरह की सज़ा दी जाए कि दोबारा वो अपराध करने से पहले उसकी नस्लें, आने वाली नस्लें भी डरें। खैर, हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे हम सब किसी और ख़बर के दिन आपके लिए।